अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स कोड 1350 एंड कोड 1430 का पेज नंबर चैप्टर नंबर 4 है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 1। ठीक है, पेज नंबर 63 पे कोड 1350 की बुक पे हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। ठीक है, मीन हमने फाइंड करना सीखना है अनग्रुप डाटा के लिए और ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, सबसे पहले मीन फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा डाटा ग्रुप डाटा होता है और किस टाइप का डाटा अनग्रुप डाटा होता है। ठीक है, ग्रुप डाटा कौन सा डाटा होता है? ऐसा डाटा जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, क्लास लिमिट्स गिवन होते हैं या क्लास बाउंड्रीज गिवन होती हैं और फ्रीक्वेंसी गिवन होते हैं। ठीक है, उसमें उस डाटा को हम कहते हैं ग्रुप डाटा, यानी कि ऐसा डाटा जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ठीक है, क्लास इंटरवल्स में हमें क्लास लिमिट्स भी गिवन हो सकती हैं और क्लास बाउंड्रीज भी गिवन हो सकती हैं, उसे हम कहते हैं ग्रुप डाटा। और ऐसा डाटा है जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं होते, ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं? अनग्रुप डाटा। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अनग्रुप डाटा क्या होता है। ठीक है, एग्जांपल से हम देखेंगे कि अनग्रुप डाटा क्या होता है और उसके बाद अनग्रुप डाटा के अंदर मीन किस तरह फाइंड किया जाता है। ठीक है, मीन को बेसिकली फाइंड करने के लिए आपके पास 4 फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, मीन को फाइंड करने के लिए कितने फार्मूलाज हैं? 4 फार्मूलाज हैं। ठीक है, आप 4 तरीकों से मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप इनमें से कौन सा तरीका चूज करें, लेकिन अनग्रुप डाटा के लिए मीन फाइंड करने का अलग तरीका है और ग्रुप डाटा के लिए मीन फाइंड करने का अलग तरीका है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपके सामने मीन का फार्मूला लिख दिया है। मीन क्या होते हैं? ठीक है, अगर आपको अनग्रुप और ग्रुप डाटा की समझ आ गई हो तो वेल एंड गुड, अगर आपको ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए मीन क्या होता है? मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, समेशन मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में, हमने अच्छे तरीके से इस फार्मूला को एक्सप्लेन किया था कि इन जो आपके पास सिंबल्स शो हो रहे हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये क्या होता है? इससे सिग्मा भी कह सकते हैं और समेशन भी कह सकते हैं। समेशन एक्स, आपने एक्स का समेशन ले लेना, उसे डिवाइड कर देना एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे। ठीक है, मीन को फाइंड करने का एक फार्मूला तो ये है जिसे आप अनग्रुप डाटा का मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप पेज नंबर 63 पे आप देखें, आपके पास एग्जांपल गिवन है। ठीक है, आपके पास जो एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा है आपके पास इफ द वेट्स ऑफ 7 ईयर हेड्स ऑफ सोरोग्राम आर 89, 94, 102, 107, 108, 115 एंड 126 ग्राम। ठीक है, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, आपको कहा गया है कि आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से। आप देखें आपके पास जो डाटा के अंदर एग्जाम्पल के अंदर या क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज गिवन थी मैंने उन्हें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आपके पास क्या वैल्यूज गिवन थी? 89, 94, 102, 107, 108, 115 है 126। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज गिवन थी। इस टाइप का जो डाटा होता है, आप देखें इस डाटा के अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं है, क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्री कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ ये रॉ डाटा है। ठीक है, इस टाइप का जो डाटा होता है इसे हम क्या कहते हैं? अनग्रुप डाटा। ठीक है, इस टाइप के डाटा को हम क्या कहते हैं? अनग्रुप डाटा। ठीक है, अनग्रुप डाटा के लिए अलग फार्मूला यूज होता है। ठीक है, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, इस फार्मूला की मदद से हम क्या फाइंड करते हैं? अनग्रुप डाटा में मीन फाइंड करते हैं। ठीक है, समेशन एक्स यानी कि आपके पास ये सारी जो वैल्यूज हैं ये आपकी एक्स है। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को आपने क्या करना है? ये आपका एक्स है। ठीक है, आपने इन्हें समेशन एक्स यानी कि इन तमाम वैल्यूज को इस समेशन एक्स क्या शो कर रहा है कि आपके पास ये जितनी भी वैल्यूज हैं आपने इन्हें ऐड कर लिए हैं। ठीक है, और डिवाइड कर देना एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे आपने इन वैल्यूज को डिवाइड कर देना है। ठीक है, आपके पास जितनी भी डाटा में वैल्यूज गिवन है आपने उन्हें ऐड कर दिया, 7 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ जाता है 105.86। ठीक है, अब आप इस अपने आंसर को राउंड अबाउट करके लिखना चाहें तो 106 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड करने क्या सीखा? हमने देखा अनग्रुप डाटा के लिए मीन किस तरह फाइंड किया जाता है। मीन को फाइंड करने के लिए 3 और फार्मूलाज भी हैं। ठीक है, आप देखते हैं ग्रुप डाटा के लिए मीन किस तरह फाइंड किया जाता है। ग्रुप डाटा के लिए मीन फाइंड करने का फार्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप डाटा होता है उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो इस फार्मूला में भी एफ आ जाएगा। ठीक है, हर चीज इसमें हमने ग्रुप डाटा के लिए जब भी कोई चीज फाइंड करनी होगी उसके अंदर फ्रीक्वेंसी लाजमन आएगी। ठीक है, आप देखिए सिंपल फार्मूला हमारा क्या है? सिंपल फार्मूला हमारा है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन।
ठीक है। और हमारा दूसरा फार्मूला ग्रुप डाटा के लिए मीन फाइंड करने का फार्मूला है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। यानी आपके पास जो एक्स वैल्यूज गिवन है आपने उसको एफ के साथ यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, उनका टोटल ले लेना है और उसे डिवाइड कर देना है समीशन एफ के साथ। ठीक है। जब हम न्यूमेरिकली जो हमारे पास फार्मूलाज गिवन है इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा भी ये तो हो गए मीन फाइंड करने के दो मेथड्स। अब हमारे पास इसके अलावा भी दो मीन फाइंड करने के लिए दो और मेथड्स मौजूद हैं। ठीक है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड और एक कहलाता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है। हम इन दो फार्मूलाज के जरिए भी मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है। आपने ए ले लेना है, आपने उसके अंदर समीशन एफ डी को प्लस करना है और डिवाइड कर देना है समीशन एफ से, तो आपके पास डायरेक्ट मेथड से मीन आ जाएगा। ठीक है। इसमें ए क्या है, ए किसे कहा जाता है, ए कहा जाता है मिड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। एक्स के आपके पास जो वैल्यूज गिवन होगी उसकी जो मिड वैल्यू होती है उसमें से हम ये एज्यूम करते हैं। ठीक है। ए जो होता है वो हम क्या कहते हैं एज्यूम वैल्यू होती है। ठीक है। एज्यूम वैल्यू होती है। ठीक है। ये आपने याद करना है। ए क्या होती है एज्यूम वैल्यू होती है किसमें से एक्स में से। ठीक है। उसके बाद एफ के क्या शो कर रहा है, एफ फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। और डी किस तरह फाइंड किया जाता है, डी क्या होता है, डी निकाला जाता है एक्स माइनस ए से। ठीक है। ए किस तरह मैंने आपको बता दिया एज्यूम वैल्यू फ्रॉम एक्स और एक्स क्या है हमारे पास जो वैल्यूज गिवन होती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला स्टेप डेविएशन मेथड के जरिए में हम मीन फाइंड कर सकते हैं। ये आपने फार्मूला याद करना है ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है। ए क्या है वही एज्यूम वैल्यू होती है जो एक्स में से की जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है यू को फाइंड करने का तरीका क्या है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। ठीक है। एच के यहाँ पे क्या एच कहा जाता है विथ को। ठीक है। आप इससे कह सकते हैं उस कहा जाता है क्लास इंटरवल। ठीक है। क्लास इंटरवल को आप कहा जाता है एज। ठीक है। अब हमने देखे मीन को फाइंड करने के लिए चार फार्मूलाज देख लिए। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकली अपने एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जिससे हमें समझ आएगा कि इन फार्मूलाज के जरिए हम अपने क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। जब आप इन फार्मूलाज को देखेंगे फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसे न्यूमेरिकली सॉल्व करना सीख लेंगे तो ये आपको फार्मूलाज की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और ये स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। अब हम पेज नंबर 64 पे हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैंने आपके सामने डाटा लिख दिया है पेज नंबर 64 पे। आप देखिए आपके पास क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द 405 सोयाबीन प्लांट्स हाइट्स कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लॉट, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द प्लांट्स हाइट बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। उन्होंने आपको वो ये डाटा दे दिया है और आपसे रिक्वायरमेंट में कहा है कि आप फाइंड करें फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। आपके पास रिक्वायरमेंट में क्या हमने क्या फाइंड करना है, हमने मीन फाइंड करना है। ठीक है। मीन फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास प्लांट्स हाइट है, उन्होंने हमें ये डाटा दे दिया। ठीक है। आप देखें ये हमारे पास जो डाटा है ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन है और नंबर ऑफ प्लांट्स यानी कि नंबर्स इन्हें कहा जाता है ये फ्रीक्वेंसी होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं और नीचे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। जब ऐसा डाटा है जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर देखिए क्लास इंटरवल्स के अंदर हमें क्या दिया है, क्लास लिमिट्स उन्होंने गिवन दी हूँ। ठीक है। क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इस पे भी आपको वीडियो बना के बता दूंगी कि क्लास लिमिट्स किस तरह पता चलता है कि ये हमारे पास जो डाटा गिवन है इसके क्लास इंटरवल्स जो गिवन है इसके अंदर जो हमारे पास ये डाटा ये क्लास लिमिट्स है, ये क्लास बाउंड्रीज हैं। ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूंगी। अब देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स यानी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो ये डाटा शो कर रहा है कि ये क्या है, ये ग्रुप डाटा है। ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने मीन फाइंड करना है। अनग्रुप डाटा में मीन फाइंड करने का सिर्फ एक फार्मूला है। ठीक है। जो हम पीछे पढ़ चुके हैं समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब हमने देखना ग्रुप डाटा में मीन किस तरह फाइंड किया जाता है। ग्रुप डाटा में मीन फाइंड करने के 3 तरीके हैं। ठीक है। आप इनमें से कोई तरीका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मीन फाइंड करने का जो सबसे आसान फार्मूला है ना, ठीक है, वो ये है मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है। ये ग्रुप डाटा में मीन फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है। सेकंड पे हमारे पास जो और फार्मूलाज हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, और सेकंड हमारा कहलाता है जी स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है। हमारे पास थर्ड क्या है, हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है।
हम इन तीनों से मीन फाइंड करना सीखेंगे, मगर ये आपकी अपनी चॉइस है। आप इनमें से इन तीनों में से ग्रुप मीडियन फाइंड करने के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन आप इनमें से फार्मूला 1 यूज़ करें, सेकंड फार्मूला यूज़ करें या थर्ड, आपका जवाब हमेशा इक्वल आएगा। अगर इक्वल ना भी आया तो बहुत करीब होगा, बस माइनर सा थोड़ा सा फर्क होगा, ठीक है। अब देखें डायरेक्ट मीडियन फाइंड करने के हमारे पास फार्मूला है ए प्लस समीशन एफ डी, ठीक है। इसमें डायरेक्ट है, ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है ना, तो इसमें डी आता है, आपने ये याद रखना है। डायरेक्ट मेथड के अंदर डी आता है, ठीक है। समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूला खत्म हो जाता है। फिर नीचे हमारे पास देखें स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर हमारे पास फार्मूला है ए प्लस समीशन एफ यू, ठीक है। इसमें डी है तो स्टेप डेविएशन में क्या होगा, यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। ये हम इनमें से कोई फार्मूला भी चूज कर सकते हैं, लेकिन हम ये सारे फार्मूलाज के जरिए मीन फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि पेपर में हो सकता है कि जिस तरह आपके ये जो पेज नंबर 64 पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें कहा गया कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के जरिए मीन फाइंड करें, और पेपर में भी आपको मेंशन कर दिया जाए कि आप स्टेप डेविएशन के जरिए मीन फाइंड करें या डायरेक्ट मेथड के जरिए मीन फाइंड करें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस फार्मूला का मतलब क्या है, ठीक है। अब इस फार्मूला का मतलब समझते हैं। फार्मूला में देखते हैं हमारे पास सबसे पहले समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन एफ क्या होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो होता है ना टोटल, वो ले लेना है आपने, ठीक है। उसके बाद एक्स की वैल्यू को एफ की वैल्यूज के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लेना और उसका आपने टोटल ले लेना है, ठीक है। टोटल जो लास्ट पे आपके पास आता है, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकली इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तब आपको सही समझ आएगी इन फार्मूलाज की, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आया तो आप स्टार्स में कभी भी पास नहीं हो सकते, क्योंकि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 1 और 2, उसके अलावा इंडेक्स नंबर, इनमें से तो आपका हो ही नहीं सकता कि आपका कोई क्वेश्चन ना आए, ठीक है। इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और जो आपका इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें आते ही लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs इस तरह तो कुछ आते ही नहीं, 9 ही लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। 9 में से 2 या 3 क्वेश्चन इन चैप्टर में से आपके लाजमन बनते हैं, ठीक है। तो आपने इस चैप्टर को किसी सूरत भी स्किप नहीं करना। और स्टैटिस्टिक्स का पेपर ना ही आपका असाइनमेंट से आता है और ना ही आपका किसी पास्ट पेपर से आता है, ठीक है। ये आपका पेपर कंसेप्चुअल आता है, इसके लिए आपने बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो से समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, आप मेरी यूट्यूब वीडियोस देख के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, वरना आप मेरे व्हाट्सएप जो स्टैटिस्टिक्स का ग्रुप है उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, ठीक है। अब अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हमारा टॉपिक क्या था, आपने इनको ये हमने समझ लिया था। उसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या फार्मूला है, ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए क्या होता है, हमारे पास एक्स जब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे ना, तब आपको समझ आ गई, ठीक है। एक्स हमारे पास होता है, एक्स के मिड में से हम एक वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। मिड वैल्यूज जो होते हैं ना, उसमें से हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू को एज्यूम करते हैं, ठीक है। और डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास क्या होता है, एक्स में से ए की वैल्यूज को हम माइनस करते जाते हैं तो हमारे पास डी की वैल्यू आती जाती है, ठीक है। उसके सेकंड थर्ड फार्मूला आप देखें यू, इसमें ए क्या होता है, वही मिड वैल्यू के अंदर एक्स की जो मिड वैल्यूज होते हैं उसके अंदर से हम एक वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं ए, ठीक है। ए बिल्कुल सेम हो गया, सारा कुछ बिल्कुल सेम है, इसमें से यू और एज का फर्क है, ठीक है। मैं आपको वो समझाते हैं। तो यू क्या होता है, एक्स की वैल्यू में से जो हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे उसको माइनस करके एज पे हमने डिवाइड कर देना है। और एज क्या होता है, एज क्या होता है, एज कहा जाता है क्लास इंटरवल को, ठीक है। जो आपकी क्लास इंटरवल होती है ना, उसे हम एज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपने तीनों फार्मूलाज, बल्कि चारों फार्मूलाज, अनग्रुप डाटा के लिए और ग्रुप डाटा के लिए 3 फार्मूलाज ये आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। जब तक आपको ये फार्मूलाज याद नहीं होंगे, आप कभी भी अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और जो अगर आप अपनी बुक में देखें तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल करके आपके फार्मूलाज मेंशन हुए हैं, ठीक है। और ये देखिए ये कितने फार्मूला के कितनी आसान सी फॉर्म है, इस शक्ल में फार्मूला याद करना कितना आसान है, जबकि आपकी बुक के ऊपर बहुत मुश्किल लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, हम उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था, हमारे पास क्या प्लांट्स की हाइट है और नंबर ऑफ प्लांट्स है, ठीक है।
अब हमारे पास जो क्वेश्चन है हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन किस तरह स्टार्ट करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपने सोल्यूशन की हेडिंग देनी है, ठीक है। सोल्यूशन की हेडिंग देने के बाद हमेशा जो आपके पास डाटा गिवन होता है आपने एक बार फिर से उसे लिखना होता है, ठीक है। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास स्टार्ट पे गिवन है प्लांट साइट, ठीक है। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है प्लांट साइट, हमारे पास गिवन है हाइट, ठीक है। अब देखें आपके पास जितनी भी वैल्यू, हमारे पास वैल्यू गिवन है 8, 12, 13, 17, ठीक है। मैं इस वैल्यू को लिख देती हूँ यहाँ पे 18, 22, ठीक है। आपको ये नजर आ रही होंगी, मैंने ये वैल्यूज लिख दी हैं, एक वैल्यू रह गया जो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे जगह खत्म हो गई, ठीक है। वो वैल्यू है आपकी जी 53 माइनस ये 57, ये हमारे पास क्या थे, हमारे क्लास इंटरवल्स हैं, ठीक है। मैंने ये वैल्यूज लिख दी हैं, आई होप आपको सही तरीके से नजर आ रही होंगी, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम में मैंने इस तरह ये लिख दिया, हमारे पास जो प्लांट हाइट थी मैंने वो लिख दी, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, अब हमने अपनी फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। सेकंड कॉलम हम किसका बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। मैं हाइट्स को यहाँ से कट करके ऊपर लिख रही हूँ, हाइट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना कॉलम बना रही हूँ फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का। अब देखें आपके डाटा में आपके पास नंबर ऑफ प्लांट्स ये क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी, आप यहाँ हेडिंग दे सकते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स की भी हेडिंग दे सकते हैं, और आप चाहें तो सिर्फ एफ लिख के फ्रीक्वेंसी की भी हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो सारी वैल्यूज हैं आपने लिख लेना है, ठीक है। 6, 17, 25, ठीक है। आपने ये सारी अपनी वैल्यूज को लिख लेना है, ठीक है। प्लांट्स हाइट्स भी आपने लिख लेनी है, फ्रीक्वेंसी भी आपने लिख लेनी है, और इस तरह आपने एक टेबल बना लेना है, ठीक है। अब जिस तरह हम वैल्यूज को फाइंड करते जाएंगे, जो चीज़ हम फाइंड करते जाएंगे उनका हम कॉलम ड्रा करते जाएंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं फार्मूला 1 के जरिए, देखिए हमारे पास ये फार्मूला, हम इस फार्मूला के जरिए मीन फाइंड करेंगे, ठीक है। मीन फाइंड करेंगे समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ के जरिए, ठीक है। अब हम यूज के यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास मीन का फार्मूला जी, मीन बराबर होता है किसके, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ के। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है इसमें हमारे पास समेशन एक्स गिवन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमने एक्स फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है लेकिन हमारे पास एक्स गिवन नहीं है, ठीक है। जब आपके पास इस तरह डाटा गिवन होता है ना क्लास इंटरवल की फॉर्म, इसका मतलब है कि आपके पास एक्स गिवन नहीं है। आपने सबसे पहले एक कॉलम बना लेना, ये तो आपके पास क्वेश्चन गिवन था जो आपने नीचे लिखा है, ठीक है। अब आपने एक्स का कॉलम बनाना है और अपनी एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। एक्स किस तरह फाइंड किया जाता है, एक्स इस तरह फाइंड किया जाता है कि आपके पास जो ये क्लास इंटरवल गिवन है ना, आपने इनको ऐड करते जाना है और 2 पे डिवाइड करते जाना है, सिंपल, ठीक है। 12 के अंदर आप 8 को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यूज आती जाएंगी। तो अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है, 8 + 12, ठीक है, 8 + 12, ठीक है। इसको आपने कर लेना है, आपके पास आंसर आ गया 20, डिवाइड कर देना है आपने इसे 2 पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10, यानी कि आपकी x की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 10। इसी तरह आपने सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करते जाना है, ठीक है। आप इसे x भी कहते हैं, आप इसे मिड वैल्यू भी कहते हैं, आप इसे सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। आपके एग्जांपल में से मिड वैल्यू लिखा हुआ, ठीक है। मिड वैल्यू को आप सिर्फ x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट देखें, हमारे पास क्या 13 + 7, ठीक है। इन दोनों को आपस में ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। आप करते हैं 13 + 17, हमारे पास आंसर आता है 30, डिवाइड कर देंगे 2 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट है हमारे पास 18 + 22, डिवाइड कर देंगे 2 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। 23 + 27, डिवाइड कर देंगे 2 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। यस, हमारे पास आंसर आता है 25, ठीक है।
इस तरह आपने इन सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड करते जाना है और 2 पे डिवाइड करते जाना है, तो आपके पास किसकी वैल्यूज़ आ जाएगी, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 32 को डिवाइड 32 प्लस 28 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने उसे 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्लास का। ठीक है, मैंने ये सारे वैल्यूज़ फाइंड कर लिए हैं ताकि टाइम बच सके। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ आपने किस तरह फाइंड करना है। आपने देखिए इस तरह आपके पास ये डाटा गिवन है। ठीक है, आपके पास लाइक दिस इस तरह एक क्लास इंटरवल गिवन है 53 57। ठीक है, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। 53 प्लस 57 आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने उसे डिवाइड कर देना है 2 पे। जब आप इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x किसे कहा जाता है, मिड वैल्यू को कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों की मिड वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आपने एक नेक्स्ट कॉलम बना के मेंशन कर देना है। ठीक है, अब देखिए अपने फार्मूला की तरफ आते हैं। हमारे पास फार्मूला में क्या था, समीशन एफ एक्स। ठीक है, आपने x लेना है और उसको f के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, x की वैल्यू आपको आई होप इंशाल्लाह मुझे बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद है कि आपको x फाइंड करना आ गया होगा कि x किस तरह फाइंड किया जाता है। ठीक है, x हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास f होना जरूरी है। ठीक है, f हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं, जो किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिए हुए, नंबर ऑफ क्लासेस दी हूँ, तो उन्हें आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास देखिए दो चीज़ें होगी, हमारे पास x भी है, हमारे पास f भी है। ठीक है, लेकिन x और f को, ठीक है, फार्मूला क्या शो कर रहा है, फार्मूला शो कर रहा है कि आपने f और x को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे और f और x की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, आपने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, आपने इस तरह एक लाइन लगा दी। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड किया, हमने x फाइंड किया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने fx फाइंड करना है। ठीक है, fx पहले हमने सिर्फ x फाइंड किया, अब हमने फाइंड करना है fx। fx किस तरह फाइंड करना है, f की वैल्यूज को x की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास fx आ जाएगा। ठीक है, f की वैल्यू क्या है 6, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 10। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आ गया 60। ठीक है, f की वैल्यू हमारे पास क्या है 17, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 15। आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 255। ठीक है, उसके बाद देखें आपके पास f की वैल्यू क्या है 25 और x की वैल्यू आपके पास 25 मल्टीप्लाई बाय आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, इस तरह मैं अब सारे आंसर्स को लिख देती हूँ ताकि हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और टाइम बच सके। ठीक है, आपने इस तरह अपनी सारी वैल्यूज़ को, ठीक है, f की वैल्यूज़ को x की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और आपके पास fx का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। आपने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी, आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, जब आपने ये आंसर सारे लिख लेने उसके बाद आपने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अपना ये कॉलम भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अपने यहाँ पे भी अब देखिए अपने फार्मूला पे आते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या था, हमारे पास फार्मूला आप देखें हमारे पास है फार्मूला समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, अब हमारे पास एक्स भी है और एफ एक्स भी। ठीक है, एफ एक्स को हमने क्या कर लिया, आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने क्या ले लेना है, इनका समीशन ले लेना है। ठीक है, एफ एक्स का जो हमने कॉलम लिया है इसका हमने टोटल ले लेना है। ठीक है, समीशन एफ एक्स का क्या मतलब है, एफ एक्स का आपने क्या ले लेना है, टोटल, यानी कि इनका आपस में टोटल ले लेना है। ठीक है, आप इन सारी वैल्यूज को जो आपने एफ एक्स की हासिल की हैं आपने इनको आपस में ऐड करते जाना है। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है 60, प्लस करेंगे 255, प्लस करेंगे 500, प्लस करेंगे 2150, प्लस करेंगे 3750, प्लस करेंगे 2695, प्लस 2200, 405 प्लस 200 प्लस 55। लास्ट वैल्यू हमारे पास 55। तो आप देखें आपके पास आंसर आ जाएगा, आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। आपने इसे इसके कॉलम में लिख देना है, आपने इसके टोटल को उसी कॉलम के नीचे आपने शो कर देना। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, समीशन एफ एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया 12270। ठीक है, इसको आपने डिवाइड कर देना है समीशन एफ के साथ, यानी कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसके टोटल के साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने एफ एक्स का टोटल लिया इसी तरह हमने एफ का टोटल ले लेना है। ठीक है, इन तमाम वैल्यूज लाइक 6,
6 + 17 + 25 + 86 करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 405। ठीक है, आपके पास क्या आंसर आते हैं इन सारी वैल्यूज को टोटल करने से 405। आपने यहाँ पे इस बॉक्स के नीचे ही मेंशन कर देना है। ठीक है, आपने इस वैल्यूज को अब आपने क्या करना है, इस फार्मूला में जो हमने दोनों वैल्यूज गेन किए हैं, लाइक हमारे एक वैल्यू हमने ये हासिल किया, दूसरे हमने ये वैल्यू हासिल किया, इनको इसकी जगह पे रख के इनको इनकी जगह में पुट करके हमने इनको आपस में डिवाइड कर देना है। ठीक है, 405 नीचे आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को आपस में जब डिवाइड कर देंगे 12,270 डिवाइडेड बाय 405 तो हमारे पास आंसर आ जाता है 30.29। ठीक है, ये हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 30.29। ठीक है, मीन हमने फाइंड किया है। ठीक है, इस फार्मूला के जरिए। अब हमने फर्स्ट फार्मूला के जरिए मीन फाइंड करना सीख लिया, अब हम सेकंड फार्मूला के जरिए मीन फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, ये सबसे इजी मेथड है। अब हम सेकंड फार्मूला यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के जरिए हमने मीन फाइंड करना है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में हमारे पास फार्मूला है a प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि a क्या होता है, एज्यूम मिड वैल्यू, जो a मिड x होता है ना, उसकी जो मिड वैल्यू होता है उसमें से एक वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या होता है a। आपने a को रिप्रेजेंट करने के आप a किस वैल्यू को ले रहे हैं, a इज इक्वल टू, आपने ये लिख रहे हैं a इज इक्वल टू। ठीक है, उस टाइम तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, मैंने आपको कहा था जैसे जैसे हम न्यूमेरिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको उस टाइम समझ आती जाएगी। ठीक है, आपने x फाइंड किया था, अब मैंने आपको ऊपर कहा था कि मिड वैल्यू एज्यूम। ठीक है, आपने इसकी मिड वैल्यू ले लेनी है, आपने टोटल वैल्यूज को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारी एक लास्ट वैल्यू उधर ऊपर है 10। ठीक है, 10 का मिड क्या होता है 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 1 2 3 4 5। अब देखिए इस जो डाटा है 10 का, ये 5 पे आती है और ये भी 5 वैल्यू है। ठीक है, आपने इन दोनों को हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, 10 का हाफ क्या होता है, मिड वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास इन दो वैल्यूज को आपने अंडरलाइन कर लेना है, ये हमारी मिड वैल्यूज हैं। एक्स के अंदर हमारी मिड वैल्यूज क्या है 30 और 35। इसमें से आपने वो वैल्यू लेनी है जो छोटी होगी। ठीक है, 35 से 30 छोटा है तो हम अपनी एज्यूम वैल्यू क्या लेंगे, हम अपनी एज्यूम वैल्यू 30 ले लेंगे। ठीक है, हमने एज्यूम वैल्यू क्या ले ली, हमने एज्यूम वैल्यू ले लिया 30। तो हम अपने यहाँ पे सोल्यूशन में शो करेंगे कि हम एज्यूम वैल्यू कौन सी ले रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच में दो वैल्यूज आ रहे हैं 30 और 35। तो हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि हम 30 को अपनी वैल्यू 30 जो है उससे हम एज्यूम वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे शो कर दिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हम अब अपने फार्मूला में देखें। ठीक है, फार्मूला में देखेंगे तो आपको पता चलता रहेगा आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपके पास है, आपने इस साइड से फार्मूला को सॉल्व करना स्टार्ट करना होता है। अब हमने क्या फाइंड करना है, डी। ठीक है, हमारे पास डी होना चाहिए, डी हमारे पूरे डाटा में हमारे पास अभी नहीं है। ठीक है, एफ हमारे पास है। ठीक है, डी हमारे पास नहीं है, एफ हमारे पास है, ए हमारे पास है और समीशन एफ भी हमारे पास है। ठीक है, इस फार्मूला में हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास डी नहीं है। तो डी को हमने पहले फाइंड करना है। डी को फाइंड करने का तरीका ये होता है, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए के। ठीक है, ए क्या होता है, ए ये 30 है जो हम फाइंड कर चुके हैं, और एक्स क्या होता है, एक्स की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, हम क्या फाइंड कर चुके हैं, हम ए की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, हम एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इसका एक कॉलम बना लेना है। ठीक है, आपने डी की इतनी बड़ा करके आपने डी लिखना है और नीचे आपने छोटी ब्रैकेट में लिखना है एक्स माइनस ए इज इक्वल टू डी। ठीक है, आपने अब ये सारी x की वैल्यूज हैं। ठीक है, x की वैल्यू में से a की वैल्यू जो आपने यहाँ पे ज्यूम की है 30, आपने यहाँ पे लिख देना है। a की वैल्यू क्या है 30, आपने 30 को ज्यूम कर लेना। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास क्या है 10, a की वैल्यू आपके पास क्या है 30। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास क्या है 15, a की वैल्यू आपके पास क्या है 30, x की वैल्यू क्या है आपके पास 20 और a की वैल्यू क्या है 30। इस तरह आपने सारी x की वैल्यूज लिखते जाने, 25 माइनस 30, और a की वैल्यू जो कि 30 है वो फिक्स रहेगी, आपने a की वैल्यू में से माइनस करते जाना है। ठीक है, x की वैल्यू देखिए चेंज हो रही है लेकिन a की वैल्यू क्या है 30, सब में सेम रहेगी। 30 माइनस 30, 35 माइनस 30। ठीक है, आपने इस तरह अपना सारा डाटा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे अब देखिए हमारे x की वैल्यू क्या है, हमारे x की वैल्यू है 1, ये 1 हमारा क्या है x था। ठीक है, या ये हमारा 1 x था। आपने क्या करना है 1 माइनस 30।
कॉलम हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर की मदद से यहाँ इज इक्वल टू लगा लें। अब आपने क्या करना है, आपने इन वैल्यूज़ को माइनस करते जाना है, ठीक है। 10 माइनस 30 करें तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, -20 आ रहा है, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है आपके पास, -20। आपने यहाँ पे मेंशन कर देना आपका क्या आंसर है, -20। बिल्कुल इसी तरह आपने सारी वैल्यूज़ को आपस में माइनस करते जाना है और उनके आंसर को लिखते जाना है। 50 माइनस 30 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -15, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 20 माइनस करेंगे 30 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -10। आपने इस तरह अपनी सारी वैल्यूज़ को माइनस करते जाना है और उनके आंसर लिख देने हैं। मैंने ये सारे आंसर्स इनको माइनस करके लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि टाइम बच सके, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हमारे जो स्टार्टिंग पे जो हमने माइनस किया है, ठीक है, 10 माइनस 30 किया है, -20 आया, ऊपर वाली वैल्यूज हमारी नेगेटिव में है और नीचे पॉजिटिव में है, ठीक है। आपने इनको माइनस कर लेना है, ठीक है। अब आप अपनी जब एग्जांपल देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक एक स्टेप डिटेल से उन्होंने सॉल्व किया है, ठीक है। आपके बहुत ज़्यादा स्टेप्स स्किप किए हुए हैं, ठीक है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे इंशाल्लाह फिर आपको एक एक स्टेप की समझ आ जाएगी और आपको मीन फाइंड करना आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब हमने डी भी फाइंड कर लिया। अब अपने फार्मूला में देखते हैं हमारा फार्मूला क्या था। हमारा फार्मूला क्या था, डी, ठीक है। डी हमने फाइंड कर लिया, ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ, हमने डी फाइंड कर लिया। अब डी के जो हमारे पास आंसर आए उनको एफ के आंसर के साथ यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ हमने मल्टीप्लाई करते जाने, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया था इसी तरह हमने यहाँ पे एफ डी को मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। हमारे पास एफ पहले से गिवन है, डी हमने खुद से फाइंड कर लिया तो कितना आसान हो गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाने, आपने हेडिंग देनी है एफ और डी, ठीक है। यानी कि आप एफ और डी के यानी कि फ्रीक्वेंसी और डी को आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है 6, ठीक है। और डी आपके पास क्या है -20 मल्टीप्लाई बाय -20, ठीक है, इज इक्वल टू आपने आंसर यहाँ पे लिखना है। आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है 17 मल्टीप्लाई करना है डी का आंसर क्या है -15 के साथ। फ्रीक्वेंसी क्या है 25 मल्टीप्लाई आपने कर देना है -10 के साथ। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है 86 मल्टीप्लाई कर देना है आपने -5 के साथ। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है 125 मल्टीप्लाई कर देना आपने 0 के साथ। फ्रीक्वेंसी क्या आपके पास 77 मल्टीप्लाई कर देना आपने इसके साथ 5 के साथ। इस तरह आपने सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। इस तरह आपने अपनी सारी वैल्यूज़ को लिख लेना है, ठीक है। मैंने अभी सिर्फ ये लिखे यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा है। अब हम इसके कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने 6 को मल्टीप्लाई कर देना -20 के साथ। 6 मल्टीप्लाई बाय -20 तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है -120, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने 17 को मल्टीप्लाई कर देना है -15 के साथ और आपके पास आंसर आ जाएगा -225। फिर आपने 25 को मल्टीप्लाई कर देना है -10 के साथ। 25 मल्टीप्लाई बाय -10 और आपके पास आंसर आ जाएगा -250, ठीक है। आपने इस तरह अपने सारे आंसर्स को मल्टीप्लाई करते जाना है। 86 मल्टीप्लाई कर देना है -5 के साथ और आपके पास आंसर आ जाएगा -430। इस तरह आपने सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है और आपके पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है 125। अब हमने देखें अपने फार्मूला में देखें हमने एफ और डी को आपस में क्या कर लिया मल्टीप्लाई। पहले हमने डी फाइंड किया फिर हमने एफ डी को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने क्या कर लेना है टोटल, ठीक है। ये किस चीज़ का साइन है, ये एडिशन यानी कि टोटल है, आपने टोटल ले लेना है, ठीक है। किसका, एफ और डी का। एफ और डी के आंसर का, एफ और डी की जो हमने मल्टीप्लाई की है इनकी सारी वैल्यूज़ का आपने क्या कर लेना है टोटल ले लेना है, ठीक है। आपने ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या माइनस, ठीक है, हमारे पास क्या -120, ठीक है, माइनस फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है -225, फिर नेक्स्ट क्या -250, -430,
ठीक है, आपने क्या करना है, टोटल लेना है और इन वैल्यूज को आपस में ऐड करते जाना है। लेकिन ये नहीं कि आपने माइनस की वैल्यूज को स्किप कर देना, आपने माइनस को भी प्लस में कन्वर्ट कर देना। आपने बिल्कुल इस तरह नहीं करना, आपके पास जिस तरह वैल्यूज गिवन है आपने बिल्कुल इसी तरह आपने सॉल्व करना है। ठीक है, आपने पहले माइनस की वैल्यू जैसे -120 मैंने लिखा, -120 -225 -250 -430, आपने इतनी वैल्यूज को यानी कि इन सारी नेगेटिव वैल्यूज को आपने सॉल्व कर लेना। आपने इज इक्वल टू का साइन दबाना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और आपने इस वैल्यूज के आगे आपके पास जो नीचे ये वैल्यूज गिवन है 385, 550, 135 एंड 80 और इन पॉजिटिव वैल्यूज को आपने फिर ऐड करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ऐड कर देना है 385 प्लस 550 प्लस 135 80 और लास्ट में हमारे पास आंसर है 25 और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, आपने जब किया तो आपके पास का आंसर आ गया। इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आता है 120 और आपने 120 को अपने इधर लिख देना है। ठीक है, इस टेबल के नीचे आपने हेडर बना देना इसके एक। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गए। ठीक है, अब हमने इन सारे आंसर्स को अपने फार्मूला में पुट करना है और हमने डायरेक्ट मेथड के साथ मीन फाइंड कर लेना है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपकी वही मीन आया जो आपने फर्स्ट फार्मूला के जरिए फाइंड किया, सेकंड फार्मूला के जरिए फाइंड किया, थर्ड, अगर आपका मीन सेम आता है तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल क्वेश्चन सही किया, आपने कोई मिस्टेक नहीं की। ठीक है, अब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज आई इन्हें अपने फार्मूला में पुट कर लेते हैं। तो हमारा बेसिक फार्मूला क्या है, ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, मीन। हम क्या फाइंड, मीन को मैंने आपको बताया था कि एक्स और ऊपर बार, इस तरीके से भी हम अपने मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 लिख ली, प्लस का साइन आ गया। फिर हमने क्या समीशन एफ डी, समीशन एफ डी का हमारे पास क्या आंसर है, समीशन एफ डी का हमारे पास आंसर है 120। ठीक है, 120 की वैल्यू आपने लिख लेनी है। नीचे हमने क्या लेना है, समीशन एफ डी यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने लेना है। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास क्या 45। ठीक है, 405 जो हमने पहले फाइंड किया हुआ है आपने यहाँ पे पुट कर देना और इससे आपने सॉल्व कर लेना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखें आपने क्या, आपके पास 30 प्लस कर देना है 120 डिवाइडेड बाय 405 तो आपके पास क्या आंसर है, आप देखें आपके पास बिल्कुल वही आंसर आ रहा है जो आपने समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ के साथ निकाला था। यानी आपने डायरेक्ट मेथड के साथ भी बिल्कुल सही तरीके से मीन फाइंड किया तो आपके पास क्या आंसर आया 30.29। ठीक है, देखें आपके पास यही आंसर आया। तो अब हमने 3 मेथड के जरिए मीन फाइंड करना सीख लिया। ठीक है, हमने 3 मेथड के जरिए मीन फाइंड करना सीख लिया। अब हम देखेंगे कि फोर्थ मेथड के साथ मीन किस तरह फाइंड किया जाता है। ठीक है, ग्रुप डाटा के अंदर हमें थर्ड मेथड यूज करने लगे हैं और ओवरऑल अगर हम मीन फाइंड करने को देखें तो हम 4 मेथड यूज करने लगे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड भी से कहा जाता है, स्टेप डेविएशन मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में आपने याद रखना है यहाँ पे डी आता है और स्टेप डेविएशन मेथड में क्या आता है, यू आता है। ठीक है, यू आता है और एच आता है। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। स्टेप डेविएशन का फार्मूला क्या था, स्टेप डेविएशन का फार्मूला हमारे पास ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई एच। ठीक है, अब आपने मेंशन करना है कि ए क्या है, आप ए ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ए आपके पास है 30 तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है हमारे पास क्या है 30। फिर आप देखें हमारे पास क्या है यू, हमारे पास यू की वैल्यू नहीं है तो यू की वैल्यू हमने क्या फाइंड करनी है, खुद से फाइंड करनी है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने क्या की थी डी की वैल्यू फाइंड की थी। यू की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, यू की वैल्यू फाइंड करते हैं एक्स माइनस ए डिवाइड कर देते बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने डी फाइंड किया था ना एक्स माइनस ए, लेकिन इसमें यू फाइंड करते वक्त उसको डिवाइड कर देते हैं एच से। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है, इस तरह आपने फाइंड करना है यू और उसके बाद आपने एज किस तरह फाइंड करना है, एज कहा जाता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के दरमियान जो गैप होता है उसे क्या कहा जाता है, क्लास इंटरवल।
ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि एच किसको कहा जाता है, एच कहा जाता है क्लास इंटरवल को। और क्लास इंटरवल किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अपर और लोअर लिमिट्स गिवन है, इनमें से हमने माइनस करते जाना है। ठीक है, 17 में से हम 12 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्लास इंटरवल आ जाएगा। और जिस तरह हमने एक्स फाइंड किया था ना, एक्स की वैल्यूज चेंज आती जाती है, कोई मतलब लाइक हमारे पास 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है। ठीक है, चेंज वैल्यूज की आती जाती हैं। लेकिन जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, ये सिर्फ हम एक ही दफ़ा फाइंड करते हैं और ये हमेशा सेम रहता है। ठीक है, आप 17 में से 12 माइनस कर दें, 17 में से हमने 12 को माइनस कर दिया तो हमारे पास का आंसर आएगा 5। ठीक है, 5। इन सारी वैल्यूज का क्लास इंटरवल सेम है। ठीक है, हर वैल्यू को आप जिसमें से जिसको माइनस करेंगे आपका पास आंसर 5 आएगा। ठीक है, इसलिए क्लास इंटरवल सिर्फ एक ही इन दो वैल्यूज में से। ठीक है, फर्स्ट टू जो आपके पास क्लासेस होती हैं इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्लास इंटरवल। ठीक है, आप देखिए 27 में से 22 माइनस कर लें तभी आपके पास आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, क्लास इंटरवल भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देना कि आपके पास क्लास इंटरवल क्या है, 5। क्लास इंटरवल हमारे पास क्या आया था, 5, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने एक नेक्स्ट कॉलम बनाना है। ठीक है, यू का मेरे पास यहाँ पर स्पेस खत्म हो गया तो मैं नेक्स्ट पेज पे बनाने लगी हूँ। ठीक है, आपने इस कॉलम अपने जब भी आपने याद रखना है कि आपने जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने इन दो पेजों पे सॉल्व करना है जो इस तरह इस वे में हो। ठीक है, ये और फिर ताकि आपका ये टेबल, क्योंकि ये सॉल्व करते हुए बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, आपने बिल्कुल इस तरह इस फॉर्म में करना है ताकि ये टेबल आपका इस तरह आगे आ जाए। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है यू किस तरह फाइंड करना था, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, यानी x की वैल्यू में से a की वैल्यू को माइनस करते जाना और इसको हमने एच पे डिवाइड कर देना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मेरे पास अब जगह बहुत ज़्यादा कम रह गई है। ठीक है, मैंने यहाँ से कट करके यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये और ये। ठीक है, अब हमारे पास हमने u फाइंड करना है। आप देखिए आपके पास x की वैल्यू क्या है, आपके पास x की वैल्यू है 10। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया x की वैल्यू आपके पास क्या है 10। a की वैल्यू आपके पास क्या है -30, i की वैल्यू आपके पास क्या है 30 और दरम्यान में साइन किसका है, माइनस का। ठीक है, आपने इनको माइनस कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा -20 और एज की वैल्यू क्या है 5, आपने इसको डिवाइड कर देना 5 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, फिर आप देखें आपके पास x की वैल्यू क्या है, आपके पास x की वैल्यू है 15, x की वैल्यू है 15 माइनस कर देना, a की वैल्यू आपके पास क्या थी, आपके पास a की वैल्यू है 30, आपने इनको माइनस के डिवाइड कर देना एज के साथ, एज की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 जो कि फिक्स रहती है। ठीक है, आर में मैंने आपको बताया एज की वैल्यू ने क्या रहना है, फिक्स रहना है। ठीक है, आपने इसको डिवाइड कर देना 5 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3। फिर आपने देखना है आपके पास x की वैल्यू क्या है, ठीक है 20, a की वैल्यू क्या होता है 30, डिवाइड कर देना आपने एज की वैल्यू क्या है 5। तो इस तरह आपके पास ये सारी वैल्यूज आती जाएंगे, आपने ये पूरा टेबल एक कॉलम सॉल्व कर लेना है और ये आपके पास किस चीज़ की वैल्यूज आ जाएंगी, ये आपके पास u की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, आपने ये सारे आंसर्स लिख लेने हैं। ठीक है, मैंने ये सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, u हमने फाइंड कर लिया, u को फाइंड करने के बाद अब अपने फार्मूला में देखें, हमने u को भी फाइंड कर लिया, हमने एज को भी फाइंड कर लिया। एज हमारे पास क्या था, एज को हमने सबसे पहले फाइंड किया, क्लास इंटरवल को एज कहा जाता है, एज हमारे पास है 5। ठीक है, हमने u की वैल्यू भी निकाली, f की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास हमने इन वैल्यू का हमारे पास u की भी वैल्यू है, f की भी वैल्यू है, लेकिन हमारे पास f u नहीं है। ठीक है, f u को हमने मल्टीप्लाई नहीं किया हो तो हम अब नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे f एंड u का। ठीक है, हमने एक ही टेबल के अंदर तीनों मेथड के जरिए मीन फाइंड करना निकाल लिया। ठीक है, अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में यानी कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ये वाला एग्जांपल आ जाए तो आपने बिल्कुल इसी तरह करना है, क्योंकि वो आपके पास एक क्वेश्चन जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। तो अगर आपने तीनों मेथड के जरिए या चारों मेथड के जरिए मीन फाइंड किया तभी आपको 20 में से 20 मिलेंगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने सिर्फ एक फार्मूला यूज़ किया तो आपको 20 मार्क्स कभी भी नहीं मिलेंगे। तो आपने ये तीनों मेथड्स यूज़ करने हैं, एक ही टेबल बनाना है इनका। और अब देखें हमने एफ यू को करते जाने यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को एफ यू की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ यू। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास यू की वैल्यू आई है -4 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -24। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एफ की वैल्यू क्या है,
ठीक है। एफ यू का क्या मतलब होता है? एफ यू का क्या मतलब होता है? एफ यू का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते जाना यू के आंसर के साथ। हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है? हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 17 और यू का आंसर है हमारे पास -3। ठीक है, -3 इसको आपस में करेंगे तो हमारे पास का आंसर आ जाएगा -51। ठीक है, आपने बिल्कुल इसी तरह एफ की वैल्यूज को, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 25 को लेना है, यू -2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने 86 को मल्टीप्लाई कर देना -1 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे नोट कर लिख देती हूँ आपके पास। ठीक है, आप जब एफ और यू की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास एफ और यू और ऊपर एक कॉलम था। ठीक है, ये पे यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास एफ यू का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि हमने सारी वैल्यूज को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब अपने फार्मूला में पुट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या था? बेसिक फार्मूला हमारे पास मीन का ये था। ठीक है, हमने इन वैल्यूज को पुट करने के लिए ये कॉलम बनाया। फिर आपने क्या कर लेना है? एफ यू का सम कर लेना है। ठीक है, आप जब इनको ऐड करेंगे यानी कि -24 -50 -24 में से -55 करेंगे, -50 करेंगे, -86 करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। उसके अंदर से आपने क्या करना है? उस आंसर में आपने 77 को प्लस करना है। ठीक है, 101 यानी कि जितनी भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज गिवन है आपने इनको उसमें ऐड करते जाना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था, आपने ए की वैल्यू को पुट कर देना इसमें। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी? ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी? ए की वैल्यू हमारे पास थी 30 प्लस कर देना समीशन एफ यू का आंसर हमारे पास क्या है? 24 यानी कि इन वैल्यूज को लास्ट में हमने सम किया तो हमारे पास आंसर आ गया 24। डिवाइड कर देना समीशन एफ के साथ जो हमारे पास ऑलरेडी आंसर है 405 और मल्टीप्लाई कर देना एज के हमारे एज की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5। तो आप जब इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है? ये जो आपने सारी वैल्यूज लिखी हैं आपने इसे कैलकुलेटर पे लिख देना है। 30 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 405 मल्टीप्लाई 5 तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है? 30.29। ठीक है, अब देखिए हमारे पास का आंसर आ गया 30.29 और सेकंड फार्मूला के जरिए भी और फर्स्ट फार्मूला के जरिए भी हमारे बिल्कुल सेम आंसर है। ठीक है, यानी थर्ड फार्मूला के जरिए भी यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड के जरिए भी हमने बिल्कुल सही तरीके से मीन फाइंड किया। तो यहाँ पे आज का लेक्चर एंड करते हैं। वीडियो पहले बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो देखिए आज हमने मीन फाइंड करना सीखा। मीन फाइंड करना सीखा, अनग्रुप डेटा में मीन किस तरह फाइंड किया जाता है और ग्रुप डेटा में मीन किस तरह फाइंड किया जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप स्टैटिस्टिक्स का, अकाउंटेंसी का या किसी भी सब्जेक्ट का FA ICOM पार्ट 1 या 2 किसी भी ग्रुप का अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे पर्सनली मेरे नंबर पर बता दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर शो हो रहा होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।